Welcome dear student. Today we learn class 12th English lesson for Lost Spring. This lesson is written by Anis Jung. She is a notable writer of India. तो लोस्ट स्प्रिंग बच्चों, लोस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। और ये जो खोया हुआ बसंत है ये किसके लिए आया है कि वो बच्चे जो अपना बचपन खो देते हैं, यानी इसका मतलब ला अन्यार्थ, अन्य जो अर्थ आता है वो बच्चों के ऊपर आता है कि किस तरह से बच्चे हैं रैग पिकर्स या गरीबों के वो बच्चे जो अध्ययन नहीं कर पाते और गरीबी के कारण वो अपना बसंत है वो खो देते हैं, वो अपनी प्रॉपर एजुकेशन है वो नहीं प्राप्त करते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग लाइनें हैं उनके अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि किस तरह से एक जो बांग्लादेश से आया हुआ जो परिवार है और वो लोग आकर के बांग्लादेश से जहाँ पर बाढ़ आती रहती है तो वहाँ से वो लोग परेशान होकर के दिल्ली के पास में आकर के बस गए और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। माई एक्वेंट, अब अपन आगे का जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करो। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और मेरा परिचय उन नंगे पाँव वाले जो जितने भी आस पड़ोस के बच्चे हैं उनके साथ मेरा जो परिचय है वो मेरे को पास के जो सीमापुरी एक जगह का नाम है वहाँ पर ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी यानी सीमावर्ती क्षेत्र, दिल्ली का वो सीमावर्ती क्षेत्र येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से। तो बच्चों यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहना चाहती है कि वैसे तो जो सीमापुरी है वो क्या है दिल्ली के पास में ही है, दिल्ली के पास में ही है, लेकिन ये लाक्षणिक रूप से वहाँ से कई मील दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि दिल्ली है वो तो एक डेवलप्ड जगह है और ये जो यहाँ के जो लोग हैं वो सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए मेटाफोरिकली ये सीमापुरी नामक जगह दिल्ली से काफ़ी दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और यहाँ रहने वाले प्रत्येक लोग हैं वो घुसपैठिए हैं, अवैध प्रवासी हैं जो कि बांग्लादेश से 1971 के अंदर आए थे। साहिब फैमिली इज अमोंग देम, और साहिब का परिवार भी उनके बीच में है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस, और जब लोग यानी 1971 में वो लोग यहाँ आए थे तो उस समय इस सीमापुरी वाली जगह पर जंगल ही था। इट स्टिल इज, और यह अब भी है, बट इट इज़ नॉट लॉन्गर इम्पिटी, लेकिन अब ये जंगल खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ पर मिट्टी के स्ट्रक्चर यानी घर हैं, विथ रूफ ऑफ टिन एंड टर्पुलिन, और इनके ऊपर ये जो मिट्टी के घर हैं इनके ऊपर या तो टीन शेड के छप्पर हैं या फिर तिरपाल इन लोगों ने लगाया हुआ है। डिवाइड ऑफ सीवेज, और ये जो एरिया है वो मल निकासी से वंचित है, ड्रेनेज जल निकासी भी नहीं है, और रनिंग वाटर और बहता हुआ पानी भी यहाँ से नहीं निकलता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और इस जगह पर लगभग 10,000 जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और वो लोग यहाँ पर 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, इनके पास में ना ही कोई परमिट है या अधिकार पत्र है, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन, उनके पास में केवल राशन कार्ड होता है जिससे कि खाने के लिए अनाज है वो उनको मिल जाता है और वोट देने के लिए वो योग्य हो जाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और उन लोगों के लिए पहचान की बजाय उनके लिए जो खाने का भोजन है वो ज़्यादा आवश्यक है जिससे कि वो जिंदा रह सकें। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड ओवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक यानी दुखता हुआ पेट, और यदि हम दिन के अंत में हमारे परिवार को सोने से पहले
बिना दुखता हुआ पेट उनको सोने के लिए जाने में समर्थ हो जाएं, यानी उनको खाना खिला करके सोने में समर्थ हो जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात है। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, और हम उन खेतों के बजाय यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे। दैट गैव अस नो ग्रेन, उन खेतों ने हमें कभी भी दाना नहीं दिया। कौन से खेत? जिन खेतों में वो बांग्लादेश में रहते थे, और वहाँ पर जो पानी है या बाढ़ है वो उनके खेत और घरों को बहा ले जाता था। सी ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड यानी फटेहाल, एक महिलाओं के ग्रुप में से एक औरत ने कहा जो कि फटी पुरानी साड़ी पहने हुई थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड इन रिवर्स, जब मैंने ये आंसर कब मिला? जब मैंने उनको पूछा कि वो उनके जो हरे भरे नदियों के पास में, नदियों और हरे भरे वाले जो खेत हैं उनको उन्होंने क्यों छोड़ दिया। तो इसके ऊपर एक औरत ने क्या जवाब दिया? फटेहाल वाली औरत ने कहा कि वो खेत जिन्होंने हमें खाने के लिए दाना नहीं दिया, उनकी बजाय हमारा यहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा है। वेयर दे फाइंड फूड, और जहाँ पर भी वो भोजन खोज लेते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, टेंट एंड तंबू, पिच एंड गाड़ना, वहीं पर वो अपना तंबू गाड़ देते हैं, और दैट बिकम ट्रांजिट होम, और इस प्रकार से वो उनके अस्थायी घर हो जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो भी हमारी आजीविका के अंदर हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर अपना जीवन यापन करने का मतलब, आजीविका का मतलब क्या होता है? कूड़ा बीनना। थ्रो द ईयर्स, कई वर्षों से। इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट, और कई वर्षों से इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए कूड़ा सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज़ाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सर के ऊपर जो छत है, इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे यह टपकती हुई या रिसती हुई, लीकिंग यानी टपकना या रचना, चाहे ये छत है वो रिसती हुई हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये इससे भी कहीं ज़्यादा होता है। आई समटाइम फाइंड ए रुपीज़ इवन ए 10 रुपीज़ नोट, साहिब से कई बार मेरे को 1 रुपया मिल जाता है और कई बार 10 रुपये मिल जाते हैं। साहिब कहता है हिज आई लाइटनिंग अप, और ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, और जब हम लोगों को एक सिल्वर कॉइन यानी चांदी का सिक्का है वो एक कचरे के ढेर के अंदर मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्कोर्जिंग, स्कोर्जिंग यानी सर्चिंग, तो फिर भी आप तलाशना बंद क्यों नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा पाने की आशा है वो होती है। इट सिम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और यह प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और इससे मालूम चलता है कि जो कूड़ा है उसका अर्थ बच्चों के लिए कुछ अलग होता है और माता पिता के लिए इसका अर्थ कुछ और होता है। फॉर द चिल्ड्रन, अब यहाँ पर डिफरेंस बताता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रेव्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह एक आश्चर्य या स्वप्न की बात होती है। फॉर द एल्डर्स, और बच्चों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह एक जिंदा रहने का साधन होता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फिनेंस गेट, आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा जो कि एक बाड़ वाला जो गेट है उसके सामने खड़ा हुआ था। द नाइबरहुड क्लब, उस पड़ोस के क्लब के अंदर। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वहाँ वो खड़े खड़े उन 2 व्यक्तियों को जो सफ़ेद ड्रेस के अंदर थे वो टेनिस खेल रहे थे, उनको वह देख रहा था। लाइक द गेम, उस खेल की तरह ही हम्स, वह बुदबुदाया। कॉन्टेक्ट टू वॉच इट स्टैंड बिहाइंड द फिनेंस, कंटेंट टू वॉच, कंटेंट एंड संतुष्ट सेटिस्फाई, टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फिनेंस,
और वह उस बाड़ के पीछे या उस बाड़ के पीछे वह खड़ा हुआ बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दे रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और मैं अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। ही एक्सेप्ट्स, यानी वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और ये जो गेट कीपर है या द्वारपाल है वो मेरे को अंदर जाने के लिए झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, और अब की बार जो साहिब है वो टेनिस के जूते पहने हुए था जो दैट लुक स्ट्रेंजर, जो विचित्र दिखाई दे रहे थे, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, क्योंकि उसने डिस्कलर्ड यानी उड़े हुए रंग का, उड़ा हुआ जो रंग है, फेडेड जो कलर है, उस तरह के कमीज और शॉर्ट्स यानी नेकर पहने हुए था। समवन गैव देम टू मी, किसी व्यक्ति ने ये मेरे को दिए हैं। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने एक व्याख्या करने के तरीके में कहा कि ये जो नेकर और कमीज है मेरे को किसी और ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और वास्तविक बात ये थी, तथ्य की बात ये थी कि ये जो कपड़े हैं या ये जूते हैं वो किसी धनी बच्चे ने डिस्कार्डेड यानी पहनने से थक करके जब उनको त्याग कर दिया तो वो जूते उसको मिले थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, और उस धनी बच्चे ने उनको पहनने से इसलिए मना कर दिया कि उनमें से एक जूता है उसके छेद हो गया था। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन ये जो छेद है वो उसको परेशान नहीं करेगा। किसको? साहिब को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि साहिब है वो तो बेचारा बेयरफुट था। फॉर वन हु वाग्ड, और वो व्यक्ति फॉर वन हु वाग्ड बेयरफुट, यानी जो व्यक्ति नंगे पांव चल रहा है उसको वो परेशान नहीं करेगा। इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, चाहे उन जूतों के अंदर छेद ही हो, उनका सपना है वो सत्य हो रहा है। बट द गेम ही इज वाचिंग सो, लेकिन जो खेल वह देख रहा था, इंटेंटली इज ओवर आउट ऑफ हिज रीच, और वह इरादेपूर्ण रूप से उनकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग इस सुबह साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब है वो अपने दूध का जो केंद्र है उसकी ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनेस्टर, और उसके हाथ के अंदर एक स्टील का कैनेस्टर था या कैन था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क पर आगे आजकल एक चाय की जो दुकान है या चाय की थड़ी है वहाँ काम करता हूँ। ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह दूर की ओर इशारा करके कहा। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मेरे को 800 रुपये और भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह अपने जॉब को पसंद करता है क्या? आई आस्क, मैं उसको पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक, और मैंने ऐसे पूछा तो पूछते ही उसका जो चेहरा है उसके ऊपर केयरफ्री लुक यानी एकदम जो बेपरवाह उसका दिखाई देने वाला लुक है वो गायब हो गया। द स्टील कैनेस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और उसके पास में जो स्टील का कैनेस्टर था वो उसके कंधे के ऊपर जो बैग था उससे भी भारी था, जिसको वह आसानी से ले जा रहा था। द बैग वाज हिज, क्योंकि बैग तो उसका स्वयं का था। किसका था? साहिब का था। द कनेस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कनस्तर है वो उस व्यक्ति का था जो चाय की थड़ी चलाता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब है वो अपने आप का मालिक यानी खुद की मर्जी का खुद मालिक नहीं रहा, यानी अब वो किसी दूसरे के पास में काम करने लग गया। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, तो बच्चों यहाँ पर इससे पहले का जो चैप्टर है लेसन के अंदर अपन को मतलब सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ का आवास है उसके बारे में बताया है। अब यहाँ पर सेकंड जो आता है वो मुकेश है और जो फिरोज़ाबाद के बेंगल मेकर्स हैं उनकी जो कहानी है वो अपन को इसमें देखने को मिलेगी। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट
ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और जो मुकेश है वो अपना मालिक स्वयं बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। ही अनाउंस, मोटर मिस्त्री बन जाऊंगा। ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हो क्या, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर, वह जवाब देता है। कौन जवाब देता है, मुकेश। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आई, और वह सीधा, मेरी आंखें हैं उनकी ओर देखता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, और उसकी जो आंखें हैं उनके अंदर मृग तृष्णा की तरह वो इच्छाएं दिखाई देती हैं। एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उन धूल भरी गलियों के बीच में, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसके कस्बे फिरोजाबाद के अंदर भरी हुई हैं। फेमस फॉर इट्स बेंगल से, और ये जो फिरोजाबाद कस्बा है वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, और प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद के अंदर चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। एंगेज यानी लगा हुआ होना। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और यह भारत के अंदर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कांच से निर्मित जो पदार्थ हैं उनका एक केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, और जहाँ पर परिवार हैं, ग्लास ब्लोइंग यानी कांच को गला करके जो बनाई चीज जाती है ना, वो आती है बच्चों। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, और वहाँ पर परिवारों की कई पीढ़ियाँ हैं वो भट्टी के सामने काम करते हुए उन्होंने बिता दिया। वेल्डिंग ग्लास, वो कांच है उसको जोड़ने का काम करते हैं। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स, और उस फिरोजाबाद को देख करके ऐसा लगता है कि वो लोग इस पूरी पृथ्वी के औरतों के लिए चूड़ी बनाने का काम करते हैं, यानी हर दूसरा परिवार है वहाँ पर चूड़ी बनाने का काम कर रहा है। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, और मुकेश का परिवार भी उन लोगों में से है। कौन से लोगों में से है, जो बेंगल मेकर्स फैमिली है ना, उनमें से एक मुकेश का परिवार भी है। नॉन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर, और उन लोगों में कोई भी ये नहीं जानता कि यह अवैधानिक है कि इन छोटे छोटे बच्चों को इस उच्च तापमान वाली भट्टियों के सामने काम करने में लगाया जाता है। ये कानूनी रूप से अवैध है। इस चीज़ को उनमें से कोई नहीं जानता। इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और उन अंधेर कोठरियों के अंदर, सेल्स यानी कोठरी, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना तो हवा है और ना ही रोशनी है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स्ड, और यदि कानून है वो लागू हो जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, और यदि कानून लागू हो जाए तो ये 20,000 बच्चे जो इन गर्म भट्टियों के सामने काम करते हैं वो यहाँ से दूर हो जाएं। वेयर दे सोल्ग देयर डे लाइट होवर्स, SLOG, स्लोग यानी हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क, जहाँ पर वो दिन रात बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करते हैं। ओपन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और उन लोगों ने ओपन लॉजिंग देयर ब्राइटनेस, उन लोगों ने अपनी आँखों की जो चमक है उसको भी खो दिया। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, और मुकेश की आँखों की जो दृष्टिपुंज है वो मेरे को वॉलंटरी यानी स्वयंसेवक रूप से वो मेरे को अपने घर ले जा रहा था। विच ही प्राउडली से इज बीइंग रिबिल्ट, और वह अपना घर दिखा करके बहुत गौरव के साथ में कहता है कि हमने हमारे घर का पुनर्निर्माण करवा लिया। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, और हम लोगों ने वी वॉक डाउन, हम आगे चलते रहे, स्टिंगिंग लेन्स, उन बदबूदार गलियों के अंदर, चोक्ड विथ गार्बेज, जो कि कूड़े कचरे से चोक्ड यानी अवरुद्ध थी। पास्ट होम्स
दैट रिमेन होवल्स विथ क्रम्बल वॉल्स, और हम उन घरों से होकर के गुजरे जिनकी दीवारें हैं वो क्रम्बलिंग यानी लड़खड़ा रही थी, ढहने वाली थी। वो भी डोर्स, डगमगाते हुए दरवाजे, नो विंडो, जहाँ पर ना तो किसी प्रकार की कोई खिड़की थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवल स्टेज। प्रीमिवल यानी आदिकालीन जो स्टेज यानी अवस्था है, वहाँ पर उन परिवारों के अंदर व्यक्ति और जानवर इस तरह से सह आवास के रूप में रह रहे थे जैसे कि आदिम युगीन मानव रहता था। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वह एक घर के दरवाजे के पास में रुक गया। बैंग्स ए वो भी आयरन डोर, और उसने उस डगमगाते हुए लोहे का जो दरवाज़ा है उसको बजाया। विथ हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, और इसको धक्का दे करके खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और इस प्रकार से हम आधे बने हुए एक घर के अंदर पहुंच गए। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ड विथ डेड ग्रास, और उसका जो एक हिस्सा है उसके ऊपर जो सूखी घास है उससे उसके ऊपर छत डाली हुई थी, छप्पर डाला हुआ था। थेस्ट यानी छप्पर डाला हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच, और इसके ऊपर एक लकड़ी का, वहाँ पर एक लकड़ी का चूल्हा था। विच सीट्स लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, स्पिनेक बच्चों पालक को कहते हैं, और उसके ऊपर एक बड़ा बर्तन था जिसके ऊपर जो पालक है वो खदबदा रहा था, यानी वो सब्जी बन रही थी। वन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, एक बड़ी एल्यूमिनियम की जो प्लेट है उसके अंदर बहुत सारी कटी हुई सब्जियां थी। चॉप्ड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। ए फ्रेल यंग मैन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और फ्रेल यानी वीक, एक कमज़ोर जवान औरत है वो शाम का भोजन बना रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल, उसकी आंखें हैं उसके अंदर धुआं घुस रहा था लेकिन वह मुस्कुराई। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वो वर्षों में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसको एक बहू के रूप में सम्मान मिलने लग गया था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और वह उस घर की पुत्र वधू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन हर हस्बैंड, वह 3 जो पुरुष हैं उनकी प्रभारी थी, जिनमें एक उसका पति था, मुकेश था, एंड देयर फादर, और उनका पिताजी था। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब बड़े व्यक्ति हैं वो वहाँ पर प्रवेश करते हैं। शी जेंटली विथड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह अपने आप को उस टूटी हुई दीवार के पीछे ले जाती है। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे के ऊपर जो घूंघट है उसको अच्छी तरह लगा देती है। एज कस्टम, जैसा कि रिवाज है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रिवाज मांग करता है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेज बिफोर मेल एल्डर से, क्योंकि जो डॉटर इन लॉ है या पुत्र वधू है वो अपने जो बड़े पुरुष हैं उनके सामने अवश्य ही उसको घूंघट है वो निकालना है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका रिमेनिंग पार्ट है वो बताएंगे। ओके।